Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our biodiversity of coded paper. In this video lecture, we are going to discuss about the circulatory system of rat, which is actually a circulatory system of mammalian और mammalia बोल सकते हो आप. So यहाँ पे क्या होगा, this circulatory system, usually circulatory system consists of one pumping organ which is called as heart, जिसको हम heart बोलते हैं, and it is composed of another system that is ब्लड, जो क्या है कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या कर रहा है सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स टू ऑल ओवर द बॉडी. सो बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम इज, इट इज कंपोज ऑफ हार्ट विच इज़ अ पंपिंग ऑर्गन एंड अ ब्लड दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है या अलग अलग अदर मटेरियल्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस सबको बॉडी में ट्रैवल करवा रहा है. सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट थिंग. सो ये जो है दिस इज द पंपिंग सिस्टम. हार्ट क्या होता है, हार्ट इज सेंट्रली पोजिशन, जो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ स्लाइटली जो वेंट्रिकल साइड है, सो दिस वेंट्रिकुलर साइड इज स्लाइटली स्विच टूवर्ड्स द और टिल्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ होता है. इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो हार्ट है वो लेफ्ट इन पोजीशन है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अ लेफ्ट इन पोजीशन, वो सेंटर में ही होता है. एंड इट इज़ कवर्ड बाय रिब्स एंड स्टर्नम से ये जो होता है प्रोटेक्टेड होता है. तो हार्ट जो है दिस इज 4 चेम्बर्ड हार्ट एज बिकॉज इट इज़ मेमेलियन हार्ट. तो रैट का हार्ट 4 चेम्बर्स का होगा और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, यानी राइट साइड होगा और लेफ्ट साइड में डिवाइडेड होगा. सो राइट साइड विल बी कम्प्लीटली वेनस हार्ट, विच मीन्स कि वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करेगा और सप्लाई करेगा. सेकेंड, लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट इज़ कम्प्लीटली आर्टेरियल पोर्शन, जो वहाँ पे वो क्या करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा और सप्लाई करेगा. एंड यहाँ पे यू कैन नोटिस, सो देर इज़ राइट ऑरिकल, left auricle is there, and right ventricle and left ventricle is there. So let us come to the next diagram. There you will get each and every part clearly. सो यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द राइट एट्रियम. यहाँ पे जो है सुपीरियर वेना कावा की और इन्फीरियर वेना कावा की ओपनिंग्स होती है, यहाँ पे देख सकते हो एट्रियम में. सो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा कहाँ जा रही है, राइट एट्रियम में जा रही है. उसके बाद राइट एट्रियम कहाँ पे ओपन होता है, इट इज़ कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल, मतलब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होगा, जहाँ पे किसकी ओपनिंग है, पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है. पल्मोनरी आर्टरी के बारे में ये याद रखना है, दिस इज द ओनली आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. नाउ दिस वाज रिलेटेड टू राइट पार्ट ऑफ हार्ट. राइट एट्रियम में 2 वेसल्स की ओपनिंग है, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, जो बड़ी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं. और राइट वेंट्रिकल में ओपनिंग किसकी है, पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है, जो ऊपर जाके क्या होती है बाइफर्केट हो जाती है, विच मीन्स कि वो 2 पार्ट्स में या 2 अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो जाती है. नेक्स्ट, लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट में ओपनिंग्स होंगी, 4 ओपनिंग्स होती है पल्मोनरी वेन्स की. अभी पल्मोनरी वेन्स के बारे में ये याद रखना है दैट दिस इज़ द ओनली वेन जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है. तो ये क्या करती है, ये कहाँ पे ओपन होती है, लेफ्ट एट्रियम में. और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक ओपनिंग होती है, एक वेसल की ओपनिंग होती है, बड़ी वेसल की, जो है अवोर्टा, जो आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. 3 अलग अलग ओपनिंग्स के थ्रू वो 3 अलग अलग ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाता है. सो दिस वॉज अबाउट कम्प्लीटली हार्ट. सो होपफुली हार्ट के चेम्बर्स और उनमें कौन कौन से वेसल्स ओपन हो रही हैं ये समझ आ गया है. नाउ लेट अस प्रोसीड. दिस इज़ द आर्टेरियल सिस्टम ऑफ रैट, यानी जो भी आर्टरीज है, जितनी भी आर्टरीज हार्ट से निकल रही हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. आर्टरीज ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ये याद रखना है. तो इसीलिए यहाँ पे वो रेड कलर से बताया गया है.
नाउ हियर, हाँ, तो यहाँ पे जो है ये नंबर ऑफ आर्टरीज जो हार्ट से निकल रही है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जा रही है रैट के, सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक वेनल सिस्टम है जहाँ पे हार्ट से निकलने वाली सारी वेन्स क्या करती हैं, वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे इसीलिए इनको ब्लू कलर से दिखाया गया है। सो ये सारी वेन्स, जितनी भी वेन्स रैट के हार्ट से निकलती है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाती है, वो सारी वेन्स आप देख सकते हो। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट डायग्राम। यहाँ पे जो है सर्कुलेशन जो होता है, यानी ब्लड जो है वो वर्क कैसे कर रहा है, ऑक्सीजनेशन कैसे हो रहा है ब्लड का, और जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोला जाता है वो कैसे वर्क कर रहा है। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोल रहे हैं ये भी बताती हूँ। हार्ट जो है, पंपिंग ऑर्गन जो है, पंपिंग ऑर्गन ब्लड को 2 बार रिसीव कर रहा है, विच मीन्स दैट के ब्लड एंटर्स फॉर द 2 टाइम्स इन द हार्ट, ब्लड पासिस फ्रॉम द हार्ट फॉर द 2 टाइम्स, 2 बार वो वहाँ से पास होता है हार्ट से, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। अब ये कैसे वर्क कर रहा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने देखा था ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा है, वो क्या कर रही हैं, वो ब्लड रिसीव करती हैं फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज़, और वहाँ से वो रिसीव करके उसको लेके जाती है टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट हमेशा ब्लड रिसीव करेगा एट्रियम से, तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा, वहाँ से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और वहाँ से वो ब्लड सप्लाई कर दिया जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। मैंने बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से ब्लड क्या करेगा, सीधे लंग्स में जाएगा, और लंग्स में हमने देखा था और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ऑलरेडी देखा है कि एल्वेलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और वहाँ के बाद जो ब्लड है, यानी लंग्स का जो ब्लड है वो क्या होता है, वो रिसीव कर लिया जाता है पल्मोनरी वेन्स में, और वो पल्मोनरी वेन्स जाके ओपन कहाँ हो रही है, लेफ्ट एट्रियम में। Remember, blood always is received into the heart from the atrium only, फिर चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, अभी जाएगा इनटू द लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट और लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और वहाँ से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में हमने देखा था कि वहाँ पे अवोर्टा की ओपनिंग्स है, और अवोर्टा की ओपनिंग्स के थ्रू वो ब्लड फिर से बॉडी टिश्यूज़ के पास भेज दिया जाएगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज़ के पास जा रहा है। ना यहाँ पे हार्ट की डायग्राम में इजीली समझ में आएगा। सो ये जो पॉइंटर है इसको समझ लो कि ये ब्लड है। सो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड एंटर हुआ एट्रियम में, या फिर समझ लो कि इन्फीरियर वेना कावा से हुआ। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की बॉडी पार्ट्स में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा कलेक्ट करेगी, और नीचे के बॉडी पार्ट्स में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन्फीरियर वेना कावा कलेक्ट करेगी। सो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ रहा है, राइट एट्रियम में, वहाँ से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट वेंट्रिकल में, ओके, राइट एट्रियम में ब्लड रिसीव हुआ डीऑक्सीजनेटेड, और वो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, यू कैन सी हियर। तो वो पल्मोनरी आर्टरी से सीधा जाएगा लंग के पास, लंग्स के पास में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ब्लड फिर से कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा बाय द पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, अवोर्टा में, और फिर वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ब्लड। सो ब्लड क्या है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, सो इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, जो या फिर इसको कनेक्टिव फ्लूइड भी बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड। तो ये फ्लूइड है, ये इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फर्स्टली प्लाज्मा, इसमें प्लाज्मा होता है एंड अलग अलग ब्लड सेल्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्लाज्मा जो होगा वो नियर अबाउट 70% और मोर देन 70% प्लाज्मा होता है इसमें, और बाकी के सारे सेल्स होते हैं। सो सेल्स कौन कौन से होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स के लिए एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स। Let's come to the blank page. So erythrocytes is the another name.
इरिथ्रोसाइट्स इज द अनदर नेम फॉर आरबीसीज। और उसके बाद सेकेंड टाइप के सेल्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स। वेट अ मिनट, ल्यूकोसाइट्स आर देयर जो WBCs होते हैं। एंड फाइनली देर आर thrombocytes is the another name for platelets. Okay, now come back. जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड मटेरियल होता है जिसमें अलग अलग जो ब्लड सेल्स है जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ये क्या करता है, हेल्प करता है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सेल्स। और यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ कंपोज ऑफ 90% ऑफ वाटर और फिर 10% उसमें अदर स्टफ होगा, ग्लूकोज होगा, एंजाइम्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, और बाकी जो रिमेनिंग मटेरियल है वो क्या होगा, सेल्स होंगे। सो आरबीसीज क्या होते हैं, आरबीसीज आर द सेल्स विच कैरीज ऑक्सीजन, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होता है एंड हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन। वो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रैवल करवाता है फ्रॉम लंग्स टू द अदर बॉडी पार्ट्स। उसके बाद होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या है, दीज आर द डिफेंसिंग सेल्स, या वो डिफेंस का मैकेनिज्म करते हैं, विच मीन्स वो इम्यून सेल्स होते हैं, वो इम्यूनिटी का काम कर रहे हैं, वो बॉडी में आने वाले सारे पैथोजेंस या इन्फेक्शंस, डिसीजेस, इन सब से फाइट करते हैं। लास्टली प्लेटलेट्स आर देयर। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, दे आर प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग और एजेंट्स जो है वो क्या करते हैं, इंजरी के टाइम पे ब्लड बाहर ना बह जाए उसको प्रोटेक्ट करते हैं, विच मीन्स कि वो ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। और अंदर जब ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है तब ब्लड क्लॉट ना हो, ये भी वो देखते हैं। ब्लड क्लॉट होना मतलब क्या होता है, ब्लड का जम जाना, वो हार्ड हो जाता है। और जब यू माइट हैव ऑब्जर्व कि जब आपको कोई कट लगती है बॉडी पे तब ब्लड क्या होता है, सीधे सीधे सूखना स्टार्ट हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, वो स्टिकी मटेरियल जैसा होकर फिर वो वहाँ पे ग्लू जैसा स्टिक हो जाता है। सो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लेटलेट्स। सो दिस क्वालिटी इज़ बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, क्लम्पिंग सेल्स बोल सकते हो या क्लॉटिंग सेल्स, उनमें क्लॉटिंग प्रॉपर्टी होती है जो इंजरी को प्रिवेंट करती है और देखती है कि किसी कट से या किसी वुंड से ब्लड बॉडी से बाहर ना बह जाए, बिकॉज ब्लड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बॉडी. So thanks for watching. Have a nice day.